ठाकुर जी ग्वाल बालों से कहते हैं, अरे ग्वाल बालों तुम सब इतने पतरे पतरे काहे को हो? तुम लोग माखन दूध दही ना खाओ। सबरे बालक बोले लाला हम कैसे खामें, ये कंस ने हमारे ऊपर कर लगा रखो है, टैक्स। सब ब्रजवासीन को अपने अपने घर को सब माखन मथुरा में जमा करवाना पड़े। ठाकुर जी बोले कंस को देना पड़े। भगवान बोले अब मेरी आयु इतनी छोटी है, अभी मैं समझावे जाऊंगा कोई मानेगा नहीं मेरी बात को, बड़े है कि समझाऊंगा, लेकिन अभी कहा करूं, अभी कैसे दूध घी दही मथुरा जावे से रोकूं। तो ठाकुर जी ने सब ग्वाल बालन से कही भैया देखो राजी राजी नहीं मिले तो चोरी करके खाएंगे। ब्रजवासी सब बोले लाला तू जो कहेगो सो करेंगे लेकिन चोरी ना करेंगे। ठाकुर जी बोले क्यों, चोरी क्यों ना करोगे? ब्रजवासी बालक बोले लाला मैया यो के चोरी करवे ते ब्याह ना होवे, चोरी करवे ते कोई ब्यावे को नहीं हमसे। ठाकुर जी बोले ऐसा पतर पूछ रहा सो बनो रहेगो तो ते कोई ब्याह ना करेगो, नहीं शरीर तो बना ले। अच्छा ब्रजभाषा समझ आ रही ना आप लोगों को? बड़ी प्यारी भाषा है, ठाकुर जी की भाषा है ब्रजभाषा। ठाकुर जी बोले ऐसा पत्रों से बनो रहेगो तो ते कोई ब्याह ना करेगो। अरे ने खा पी के हिष्ट पुष्ट तो है जा। ठाकुर जी बोले ना करोगे चोरी? ग्वाल बाल बोले ना लाला तू जो कहेगो सब करेंगे, चोरी ना करेंगे। ठाकुर जी बोले तो ठीक है, तो फिर आज से आप लोग अलग खेलो और मैं और दाऊ दादा हम अलग खेलेंगे, हमारी आपकी मंडली अलग। बालक सबरे बोले लाला तू जो कहेगो सब करेंगे, अपने से दूर जावे की बात मत कर, तू बता कैसे करना कहां करना हमें बता, हम करेंगे। और ठाकुर जी ने सब ग्वाल बालों के संग मिलकर के गोपियों के यहां चोरी करना प्रारंभ किया। बंधुओं अब देखो ये दोनों तरफ से ताली बज रही है, एक तरफ से नहीं। ठाकुर जी चोरी करते हैं तो जैसे ही गोपी को पता चलती है आज उसके यहां चोरी हुई तो गोपी को चिंता होती है, क्यों मेरा मक्खन बढ़िया नहीं था, मेरे यहां क्यों नहीं करी। वो स्वयं भी चाहती है कि मेरे यहां लाल आमे यहां आके चोरी करें, क्योंकि सब गोपियां जानती हैं कि ये श्री कृष्ण कौन है, साक्षात परब्रह्म है। कहीं ना कहीं चित्त में उनके में ये भाव आता है कि कृष्ण परब्रह्म है। गोपियों के यहां जा जा करके ठाकुर जी चोरी करते हैं। आहा, एक गोपी ने दूध में बढ़िया मिश्री डाली और मिश्री डाल करके दूध ओटायो, ओटा करके दूध को जमा के दही बना दियो, मिष्टी दही, मीठो दही जमायो। और मीठो दही जमा करके गोपी ने ऐसी जगह रखो कि लाला को मिलेगा ही नहीं। कहां रखो? मटकी रख करके और वाके ऊपर सुंदर एक बैठवे को मूढ़ा रख के वापस स्वयं बैठ गई। ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी आकर बोले और भाभी जी कहा है रो है? गोपी बोली कछु ना है रो। लाला तू कैसे आए हो यहाँ पे? ठाकुर जी बोले सुगंधी आ रही है, कहीं पे ऐसा लग रहा है कि चेंटी लगवे वारी है बहुत जल्दी। गोपी बोली लाला मैंने आज मीठो दही रखो है, लेकिन मैं तू को शर्त लगाऊं, यदि तेने ढूंढ लियो तो सबरो तेरो, और यदि तू नहीं ढूंढ पायो तो आज के बाद वचन दे तू मेरे यहां चोरी ना करेगो। ठाकुर जी बोले देख हम ते शर्त मत लगावे। गोपी बोली ना तो ती शर्त लगाऊंगी, यदि तेने ढूंढ लियो तो पूरा दही तेरो, और यदि तू नहीं ढूंढ पायो आज तो आज के बाद मेरे घर चोरी ना करेगो। ठाकुर जी बोले ठीक है लगी। इतने में ही भगवान ने कहा कियो, ग्वाल बाल सब संगे है। अच्छा इतने ट्रेंड हो गए हैं कुछ ही दिनों में कि इशारों से ही समझ जाते हैं सब ग्वाल बाल ठाकुर जी क्या कह रहे हैं। वर्णन करते हैं शुकाचार्य जी, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। ठाकुर जी ने सब ग्वाल बालों को इशारा किया। क्या इशारा किया? बोले शाम का समय हो गया है, गैया दोहने का समय हो गया है, बाहर जाओ और गायों के सब बछड़ा बछिया खोल के भाग जाओ, सब रो दूध बछड़ा बछिया पी जाएंगे, दूध काढ़वे को मिलेगा ही ना। इतने में ग्वाल बाल दौड़ करके गए और गौशाला में जाके सब बछड़ा बछिया खोल दिए
और बछड़ा बछिया अपने अपने मैयान के थनन के मुख में लगा करके और पीन लगे। इतने में ही सब ग्वाल बाल आए, अरे गोपी तू यहां बैठी है, मां तेरी गैयान को सबरो दूध पी गए बछड़ा बछिया। गोपी ने उठ करके खिड़की में से देखी तो सब बछड़ा बछिया दूध पी रहे हैं। तुरंत भागी गौशाला को। ठाकुर जी ने मुंह उठा के दूर किया और मिष्टी दही गोद में लेकर बोले हम ते शर्त लगावेगी हैं, लेकर के बैठ गए। ऐसो ऐसो उधम मचा में ठाकुर जी। एक गोपी के यहां गए, वहां के यहां जाकर के 4 3 2 1 और सबसे ऊपर ठाकुर जी। वाने दूध दही ना रखो है, अधोटो दूध। अधोटो दूध मतलब जब दूध ओटते ओटते आधा रह जाए, 5 किलो दूध ओटाओ और वो 2.5 किलो बचे, तब समझो वो अधोटा दूध। अधोटो दूध रखो मटकी में। ठाकुर जी ने नीचे कंकड़ी मारी और जैसी धार निकलने लगी अपनी ओक में भर के वाकू पीन लगे। और ठाकुर जी की ओक में से जो नीचे छलक रहा है वो सब ग्वाल बाल मुख खोल करके सबरे ग्वाल बाल पी रहे हैं। इतने में ही गोपी डंडा लेकर के आई और आकर के जैसे ही ठाकुर जी को मारवे लगी, ग्वाल बाल तो सबरे नीचे तो भाग गए, ठाकुर जी लटके रह गए। ठाकुर बोले देख गोपी हम गिर जाएंगे नीचे। बोले यही मारे तो आई हूं, गिर तू नीचे, आज तो पकड़ के ले जाऊंगी। आहा। ठाकुर जी बोले कहा करूं, कैसे भागूं। सोई ठाकुर जी ने वो छिद्र में से जो दूध निकल रहे हो ना, वहां में नीचे ऐसे मुख लगा करके वो दूध अपने मुंह में भर लियो और जैसे तैसे ठाकुर जी नीचे आ गए और मुंह फुला के खड़े हो गए। गोपी बोली ऐसे क्या खड़ा है? गोपी बोली कहा भयो? जैसे ही वो गोपी ने समीप गई, भर गंडूस मुख दे मारी। आहा, ऐसी पिचकारी मारी वाकी आंखन में, पिचकारी मार करके ठाकुर जी चौकड़ी मार के वहां से भाज गए। गोपी की स्थिति क्या हुई है? गोपी तो आंख मीड़े महाराज, पानी डाल डाल करके आंखन को मीड़े। सुबह से शाम है गई लेकिन वाके नेत्र धुलनो बंद नहीं भयो। दूसरी गोपी आई, आकर के बोली हेरी तू सुबह ते आंख धो रही, तेरी आंख लाल पड़ गई, तू काई को ना रुक रही? अरे अब दूध वूध सब साफ है गयो। तब वो गोपी कह रही है अरे तो को कहा बताऊं, दूध तो निकल गयो, आंख तो साफ है गई, लेकिन ऐसे मुंह फुला के वो नंद नंदन की छवि मेरे नेत्रन में बैठ गई। अब और कुछ दिखे ही ना रहे मुकु, मैं कहां जाऊं? वो छवि मेरे नेत्रन में बैठ गई, मैं कहां जाऊं? ऐसे ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के संग लीला करते हैं, सब गोपियों को संग सुख करते हैं, उनको आनंदित करते हैं। एक दिन सब गोपियों ने जाकर के यशोदा मैया से शिकायत कर दी। यशोदा मैया ने लाला को बुला करके कहा लाला तेरी चोरी की बड़ी शिकायत आ रही है, मुकु है रे तू चोरी करे। ठाकुर जी ब्लैकमेल कर रहे हैं, इमोशनल ब्लैकमेल, सूरदास जी की वाणी में। मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो। आप लोग जो सुनते हैं ना मैं नहीं माखन खायो, वो केवल एक शब्द सूरदास जी का लिया हुआ, पूरा पद ऐसे है, सुनो पूरा पद कैसे। ठाकुर जी यशोदा मैया से कह रहे हैं मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो। मैया तू मुंह पर शक करे, तू अपने लाला पर शक कर रही है। बहुत ध्यान से सुन। मैया मेरी स्थिति पतो है तो है? मैया बोली क्या स्थिति है तेरी? 3.5 वर्ष के गोपाल जी बता रहे हैं, भोर भय गैयन के पाछे मधुवन माही पठायो, 4 प्रहर वंशी वट भट क्यों, सांस परे घर आयो। मैया सवेरे हेते मैं नेक्सो 3.5 बरस को लाला तेरो, सुबह हेते ही लकुटी हाथ में लेकर के बंसी लेकर के तेरी गैयान को चरावे जाऊं मैं बंसी बट पे।
और 4 प्रहर धूप ताप कछु ना देखूं, एक पेड़ के नीचे बैठ के छांव लेता रहूं, वहीं तेरी गैयान की रखवारी करूं पूरे दिन। और जब शाम है जाए मैया, थक जाऊं, हार जाऊं, पसीना पसीना है जाऊं, तब तेरी गैयान को समेट के लेके आऊं मैं, और तू मुंह पे शक कर रही है। ठाकुर जी इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं यशोदा मैया को। ना ना ठीक है मैया, ठीक है कर ले, तू अपने मन की कर ले आज। मैं बालक बैयन को छोटो, छीको कहीं विध पायो। मैया मैं इतनों सो ला लाऊं तेरो, इतनों सो, और ये गोपी अपने ऐसे ऐसे छीकेन पे लटका के रखे मटकी, मैं कैसे चढ़ूंगा इतना ऊपर, तू बता। तेने सोची कभी? इतने ऊंचे छीके पे बंधी भई मटकी मैं कैसे फोड़ के खा सकूं? मैं तो नेक्सो से हूं मैया। ग्वाल बाल सब बेर करे हैं, बरबस मुख लपटायो। एक गोपी बोली मैया ये नेक्सो से बालक है, या की बात में बताइयो, 4 ग्वाला 3 ग्वाला 3 ऐसे करके ऊपर चढ़ जाए। ठाकुर जी बोले मैया सांची बताऊं, 4 ग्वाला 3 ग्वाला 2 ग्वाला फिर 1 ग्वाला, ये सबरे चोरी करें, और चोरी करके जब पकड़े जाए ना तो अपनी मुट्ठी में माखन भर के लिया में, और मोह पकड़ के जबरदस्ती मेरे मुंह पे लगा के कहें यऊ ने चोरी करी है। मैया मैं चोरी ना करूं, बरबस मुख लपटायो। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया, अच्छा यशोदा मैया अभी भी गुस्से में देख रही है ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी कहते हैं मैया तू जननी मन की अति भोरी, एको कहां पतियायो। मैया तू बहुत भोरी है, और पता काय को भोरी है? क्योंकि मैं हूं तो भोर हूं, भोरे लाला की मैया भोरी। तेरो दोष ना है मैया, तू मेरी मैया या हमारे तू बहुत भोरी है। बता दुनिया उल्टो खेत, ये मेरो बालक है या हमारे भोरो है। ठाकुर जी कह रहे मैया तेरो भोरो भारो में छोरा, या हमारे तू भी भोरी है बड़ी। लेकिन मैया अब बहुत है गई, अब मैं याते ऊपर सहन ना कर पा रहा हूं मैया। और इतने में ठाकुर जी दौड़ करके गए और गैया हांकने वाली लकुटी और बंसी लेकर के आए, और मैया की गोद में धर के बोले ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। मैया जेले अपनी कारी कमरिया और जेले अपनी लकुटी, अब कोई और ते गैया हकवई हो, मैं तो ना जाऊंगा। यशोदा मैया बोली अच्छा मैं तो तोय भेजू ना हूं, तू जबरदस्ती जावे गैयान को लेके। मैया अभी भी तो को मुंह पे दया नहीं आ रही है ना? मैया बोली ना आ रही मुंह दया। ठाकुर जी बोले ठीक है मैया, उम्र है गई मेरी भी, अब तो बड़ा बूढ़ा है गऊ मैं हूं, अब तू घर संभालियो, नंद बाबा को ध्यान रख, मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूं अब। सूरदास तब बिहस यशोदा, सुतले कंठ बिठायो। और जैसे ही ठाकुर जी कमरिया लकुट देकर के नंद भवन छोड़ के जान लगे, बोले मैया अब दूसरो लाला ढूंढ लियो, मैं तो जा रहा हूं अब छोड़ छाड़ के। रोज चोरी को इल्जाम लगाते मुंह पे, हैं कोई बात ही ना है, मैं आदमी को आदमी ना समझ रहे हैं। मैं नेक्सो से लाला, मैं बार बार कह रहा हूं मैंने चोरी ना करी, इन गोपिन की बात न माने, तू मेरी बात ना मान नहीं है। जैसे ही ठाकुर जी घर छोड़ के जान लगे, यशोदा मैया तो घबराहट होने लगी, हाथ पांव फूल गए मैया के, दौड़ करके गई। और सूरदास तब बिहस यशोदा, सुतले कंठ लगायो। और तब यशोदा मैया कह रही हैं ते नहीं माखन खायो, लाला मेरे ते नहीं दही चुरायो। लाला मैंने मान ली तेने नाय खाया माखन, तेने नाय पियो दही। मैया की गोद में चढ़ गए और मैया से बोले मैया अब एक काम कर, बोले कहा जो छड़ी लेके तुम मोकू डरावे वही छड़ी को उठा।
और भगा इन गोपीन को, यहाँ से पीछे पड़ी रहे 24 घंटा मेरे, और सब गोपीन को लेकर के यशोदा मैया भगा रही। यशोदा मैया के कंठ से लग गए। ठाकुर जी बोले मैया तो को मुझ पे भरोसा है ना, मैं नहीं करूं चोरी। बोले हाँ लाला मुझको तो पे बहुत भरोसा है। मैया एक बात कहूं, थोड़ी सी तो चोरी करी मैंने, नहीं कहीं करी, ज्यादा ना करी। लाला देख देख तू अब मान गयो ना बात को। बोले मैया लेकिन मैं आज सौगंध खा के अब नहीं करूंगा चोरी। लेकिन मैया बा के बदले मुंह को कुछ चाहिए। बोले कहा चाहिए? ठाकुर जी कह रहे हैं सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी, अब ना करूंगो चोरी। पर भैया बा के बदले मुंह को कहा देगी? बोले तू जो कहेगो सो दूंगी। बोले अच्छा तो पर सांची कह कब लावेगी मो कुतु दुल्हन गोरी। मैया मैं चोरी करना आज से ही छोड़ दूंगा, पर वाके काजे तो को मेरो ब्याह कराना पड़ेगा। आहा ब्याह की बात सुन करके तो यशोदा मैया बड़ी खुश है गई। अरे मैया नेक्स्ट सो लाला, अरे लाला तो पे मोह धोबो आवे ना, तो को खवाबो पिवाबो भी मैं करूं और ब्याह करेगो। मैया अब उम्र है गई, अब का बुढ़ापे में ब्याह करेगी मेरो? 3.5 बरस को है गयो मैं, अब मेरो ब्याह कर दे तू। यशोदा मैया कह रही है अच्छा ना कर रही ब्याह तो बता। ठाकुर जी बोले ना करेगी मेरो ब्याह? वो ना करूंगी। वो ठीक है तो मेरो एक सखा मधुमंगल वा को ब्याह है गयो, मैं बाकी बहू ले आऊंगा, मेरे सखा को बहू ले आऊंगा मैं, तो तू मत करे मेरो ब्याह। अच्छा मैया बोली लाला एक बात बता, तू ब्याह करेगा बहू कैसी चाहिए तो? ठाकुर जी बता रहे हैं भोरी सी होए सुभग छोटी, सुआ सारी नाक आंख मोटी, और तोते छुपाए मुख घूंघट में मुस आ जाए थोड़ी थोड़ी। मैया सुन ले कैसी बहू चाहिए? बोले बता। बोले छोटी सी होए सुभग छोटी। मैया छोटी सी लइयो। मैया बोली इतना बड़ा तू बहू कितनी बड़ी लाऊं? बोले इतनी बड़ी लिया कि मेरे जेब में धर के गैया चरावे चली जाए करे मेरे संग, इतनी सी लिया मैं जेब में धर के ले जाए करूं, और जब मेरा मन करे करे मैं जेब से निकाल के बात कर ले करूं मैया, ऐसी बहू लिया। मैया बोली अच्छा, और आंख बड़ी मोटी मोटी हो, तोता जैसी बाकी नाक हो मैया, और मैया ऐसी हो घूंघट कर करके डोलती रहे पूरे आंगन में, तोते तो मुख ही ना दिखावे तो कुछ छुपा के रहे तो शर्माती रहे, ऐसी बहू लिया। मैया बोली लाला एक बात बता, तो ये सब बतावे कौन है, कौन सिखावे? बोले मेरे गुरु है ना श्री दामा तन सुखा मन सुखा धन, ये सबरे बताते रहे। मैया बोली आज आन दे तेरे सखान ने बताऊंगी मैं। और ठीक है लाला मैं ढूंढूंगी। बोले मैया ढूंढूंगी? मैंने तू को वचन दियो है कि मैं चोरी करना छोड़ दूंगा, लेकिन वाके बदले मेरो ब्याह करा। मैया बोली तो करा दूंगी। बोले करा दूंगी ना मैया, अब ही ब्याह जाऊंगा मैं तो। मैया एक बात तो ये समझाऊं, मैया मैं ब्याह जाऊंगा लेकिन मेरी एक बात सुन ले। कहा मैं सबको लेके जाऊंगा, तू भी जावेगी, नंद बाबा जावेगो, और रोहिणी मैया जावेगी, सबरे मेरे ग्वाल बाल पूरे गोकुल को लेके जाएंगे मैया अपने ब्याह में, लेकिन बलदाऊ संग न ले जाऊं मैया, या दाऊ दादा ना लेके जाऊंगा मैं। मैया बोली क्यों? दाऊ दादा तेरो बड़ो भैया भाई काय को ना लेके जाएगा? बोले मैया वो गोरो है, मैं कारो हूं, और कहीं ब्याह करते करते बहू ने दाऊ दादा देख लिया और वाको मन आ गया, बोले ना या कारे ते ब्याह ना करूंगी मैं तो गोरे ते करूंगी, मेरा तो ब्याह टूट जाएगा मैया। लेकिन तू फिर भी चाहे कि मैं बलराम को लेके जाऊं, तो मोए गोरो दुल्हा बनाए दी, जो कहूं हसैना वहां की छोरी। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। यशोदा मैया इतनी आनंदित होती है लाला को हृदय से, लाला तू ऐसी बात मत करे कर, नजर लग जाएगी तो काऊ की। आहा
ठाकुर जी की मधुर लीला है। उन सब मधुर लीलाओं पर सब ब्रजवासी वारी वारी जाते हैं ठाकुर जी के ऊपर।